टूनी चिड़िया जंगल में नई नई रहने आई थी। उससे मिलने के लिए पिंकी मौसी, सोनी और कालू आए हुए थे। अरे ओ चिड़िया, कौन हो तुम और तुम कहाँ से आई हो? नाम क्या है तुम्हारा? जी मेरा नाम टूनी है और मैं पास वाले जंगल से यहाँ रहने आई हूँ। अच्छा अच्छा, क्या तुम्हारे पास राजा जी की परमिशन है यहाँ पर रहने की? जी नहीं, मैं इस जंगल में नई हूँ तो मुझे ये सब नहीं पता। सुनो टोनी, इस जंगल में रहने के लिए सभी पंछियों को पिंटू राजा की परमिशन लेनी पड़ती है। कोई भी पंछी हमारे यहाँ ऐसे ही नहीं रह सकता। टूनी बहन, आप वहाँ पर क्या काम करती थी? जी मैं वहाँ पर पाव भाजी का ठेला लगाती थी, लेकिन वहाँ पर शिकारी पंछी आए दिन मुझे परेशान किया करते थे, इसलिए मैंने वो जंगल छोड़ दिया। ठीक है टोनी, तुम सोनी और मेरे साथ पिंटू राजा जी के पास चलो ताकि तुम्हें भी यहाँ रहने की परमिशन मिल जाए। ठीक है कालू भैया, मैं आप लोगों के साथ चलती हूँ। ऐसा बोलकर तीनों पिंटू राजा जी के महल आ जाते हैं। राजा जी, ये टोनी है जो कि पास वाले जंगल से हमारे इस जंगल में रहने के लिए आई है। लेकिन तुम उस जंगल को छोड़कर यहाँ रहने के लिए क्यों आई हो? राजा जी, मैं उस जंगल में पाव भाजी का ठेला लगाती थी और जंगल के सारे पंछी भी मेरी पाव भाजी खाने आते थे, लेकिन कुछ दिनों से मुझे शिकारी पंछी परेशान करने आने लगे थे, इसलिए मैंने वो जंगल छोड़ दिया। ठीक है टोनी, तुम हमारे इस जंगल में रह सकती हो और अपनी पाव भाजी का ठेला भी लगा सकती हो। अगले ही दिन से कालू और सोनी टूनी की पाव भाजी का ठेला लगाने में मदद करते हैं। देखते ही देखते टूनी की पाव भाजी पूरे जंगल में मशहूर हो जाती है, क्योंकि वो भाजी में ताजी सब्जियों का इस्तेमाल करती थी और इसमें अच्छी क्वालिटी के मसालों का यूज करती थी और अपने पाव को बटर से सेकती थी। ऐसे ही टूनी अपने पाव भाजी बेच रही होती है कि तभी पिंकी मौसी उसके पास आ जाती है। अरे टूनी, मुझे एक प्लेट पाव भाजी तो देना। जी मौसी, अभी देती हूँ। वाह टूनी, तेरी पाव भाजी खाकर तो मजा ही आ जाता है। कितनी स्वादिष्ट पाव भाजी बनाती हो तुम। पिंकी मौसी पाव भाजी खाकर वहाँ से चली जाती है और कालू टूनी के पास आ जाता है। टोनी, मुझे 2 प्लेट पाव भाजी पैक करके दे दो, क्योंकि मुझे गौरी को तुम्हारी बनाई हुई पाव भाजी खिलाना है। ये लीजिए कालू भैया, और आप पाव भाजी के पैसे मत दीजिए, आपने मेरी इतनी मदद जो की है। नहीं नहीं टोनी, तुम्हारी मदद करना तो मेरा फर्ज था। ठीक है तो कालू भैया, फिर आप मुझे एक प्लेट पाव भाजी के पैसे दे दो। कालू टूनी से पाव भाजी लेकर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर मोना, चट्टू और शामू अपने घर में टूनी की पाव भाजी की बात करते हैं। अरे मोना, मैंने सुना है हमारे जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहने आई है और वो पाव भाजी का ठेला भी लगाती है। क्यों ना हम भी फ्री में पाव भाजी खाकर आएं? हाँ चट्टू जी, मैंने भी सुना है उसकी पाव भाजी के बारे में। हम आज ही जाकर पाव भाजी खाकर आते हैं। हाँ चट्टू भैया, सही कहा आपने, हम टोनी की पाव भाजी फ्री में खाकर आएंगे। ऐसा बोलकर तीनों टूनी के पास आ जाते हैं। टूनी, हमें एक एक प्लेट पाव भाजी देना। जी अभी देती हूँ। क्या आप लोग भी इसी जंगल में रहते हैं? हाँ, मेरा नाम चट्टू है, ये मेरी पत्नी मोना और ये मेरा भाई शामू है। अच्छा चट्टू भैया। टोनी सभी को पाव भाजी दे देती है और वे तीनों भी पाव भाजी खाने लगते हैं। पाव भाजी खाकर चट्टू टोनी से बोलता है, टूनी, तुम्हारी पाव भाजी तो बहुत टेस्टी है। अच्छा, अब हम चलते हैं। हाँ लेकिन मेरे पैसे? मैं तुम्हें कल पैसे दूंगा पाव भाजी के। ठीक है चट्टू भैया। टूनी की पाव भाजी फ्री में खाकर तीनों वहाँ से चले जाते हैं कि तभी कालू टूनी के पास आता है। अरे टोनी, ये चट्टू लोग यहाँ क्यों आए थे? कालू भैया, वो लोग तो पाव भाजी खाने आए थे। अच्छा, तो उन्होंने पाव भाजी के पैसे दिए या नहीं? नहीं दिए कालू भैया, वो बोल रहे थे कि पाव भाजी के पैसे कल देंगे। हाँ टूनी, लेकिन अब्बू तुम्हें कभी पैसे नहीं देंगे, क्योंकि फ्री में खाने की उनकी आदत है। अगली बार से उनको पाव भाजी उधार मत देना। ठीक है कालू भैया। ऐसा बोलकर कालू वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर शिकारी चील आपस में बात कर रहे थे कि तभी उनके पास दूसरा शिकारी चील आता है और टूनी की पाव भाजी के बारे में उनको बताता है। अच्छा, तो फिर हम कल ही चलते हैं उस चिड़िया की पाव भाजी खाने। हाँ, हम सब कल पाव भाजी खाने चलेंगे। अगले ही दिन वे शिकारी पंछी टूनी के पास आ जाते हैं। अरे ओ चिड़िया,
हमें पाव भाजी तो खिलाओ। सुना है तुम बहुत ही स्वादिष्ट पाव भाजी बनाती हो। जी चील भाई, अभी देती हूँ। टूनी सभी को पाव भाजी दे देती है और शिकारी पंछी पाव भाजी खाने लगते हैं। शिकारी पंछी पाव भाजी खाकर जाने लगे, तभी टूनी उनसे पाव भाजी के पैसे मांगने लगती है। शिकारी पंछी को टूनी के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो टूनी से बोलता है, अच्छा, तो अब तू हमसे पाव भाजी के पैसे मांगेगी? तेरी इतनी हिम्मत, तुझे इस जंगल में रहना है या नहीं? टूनी कुछ नहीं बोलती है क्योंकि वो उन पंछियों से डर जाती है। शिकारी पंछी भी उसे डराकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन टूनी अपनी दुकान में उदास बैठी रहती है कि तभी कालू उसके पास आता है। क्या हुआ टूनी, तुम उदास क्यों हो? कालू भैया, कल को शिकारी पंछी मेरे पास पाव भाजी खाने आए थे और जब मैंने उनसे पाव भाजी के पैसे मांगे तो उन्होंने मुझे जंगल से बाहर निकालने की धमकी दी। तुम चिंता मत करो टूनी, हम उनसे बचने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। कालू वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ उन शिकारी पंछियों से मिलने के लिए दूसरे जंगल का चील आया हुआ था। अरे आओ आओ भाई, बहुत दिनों के बाद आए हो। हाँ भाई, सुन बटले, जल्दी जा, भाई के लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए लेकर आ। अरे भाई, क्यों ना इन्हें हम अपने जंगल की मशहूर पाव भाजी खिलाने ले चलें। क्या कहा तुमने, पाव भाजी? क्या तुम्हारे जंगल में भी कोई पाव भाजी बेचता है? हाँ भाई, एक टूनी नाम की चिड़िया दूसरे जंगल से यहाँ आई है और वही पाव भाजी बेचती है। टूनी नाम की चिड़िया? अरे भाई, ये तो मेरे जंगल की चिड़िया है जो वहाँ भी पाव भाजी ही बेचा करती थी और मैं रोज उसकी पाव भाजी फ्री में खाता था। अच्छा, तो चलो आज फिर से हम उसकी पाव भाजी खाने चलते हैं। ऐसा बोलकर सभी शिकारी पंछी टूनी के पास आ जाते हैं। टूनी पहले से ही डरी हुई थी। वो अपने पुराने वाले जंगल के शिकारी पंछी को देखकर और भी ज्यादा डर जाती है। अरे ओ चिड़िया, हमारे दोस्त को पाव भाजी तो खिलाना जरा। जी अभी देती हूँ। तुमको क्या लगा तुम उस जंगल को छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा? देखो, इस जंगल में तो मेरे इतने सारे दोस्त हैं, यहाँ तो मैं तुमको और ज्यादा परेशान करूंगा। टूनी सभी को पाव भाजी दे देती है और सारे शिकारी पंछी उसकी पाव भाजी खाकर वहाँ से चले जाते हैं। अब टूनी और भी ज्यादा परेशान हो गई। अगली सुबह पिंकी मौसी, कालू और सोनी टूनी की पाव भाजी खाने आते हैं। अरे टूनी, मुझे अपनी पाव भाजी तो खिलाओ। जी मौसी, अभी देती हूँ। क्या हुआ टूनी, तुम आज कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही हो। हाँ कालू भैया, कल मेरे पुराने वाले जंगल का शिकारी पंछी यहाँ के शिकारी पंछियों के साथ आया था और सभी ने मेरी पाव भाजी खाई और पैसे भी नहीं दिए। तुम चिंता मत करो टूनी, मैं और सोनी अभी जाते हैं पिंटू राजा जी के पास और उनसे मदद मांगते हैं। हाँ कालू भैया, चलिए। कालू और सोनी शिकारी पंछियों की शिकायत करने राजा जी के पास चले जाते हैं। राजा जी, टूनी को शिकारी पंछी आए दिन परेशान कर रहे हैं, आप कुछ कीजिए। ठीक है कालू, मैं अपने सिपाहियों को टूनी की दुकान में भेज देता हूँ। जैसे ही वो बदमाश शिकारी पंछी आएंगे तो मेरे सिपाही उन्हें पकड़कर जेल में बंद कर देंगे। जी राजा जी। ऐसा बोलकर कालू और सोनी वहाँ से चले जाते हैं और जब अगले दिन वे शिकारी पंछी टूनी के पास आते हैं तो राजा जी के सिपाही उन सबको पकड़कर बहुत पीटते हैं और फिर उन्हें ले जाकर जेल में बंद कर देते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।